दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये क्लिप जोड़ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टार्ट। दोस्तों ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी चैनल का नाम है और ये चैनल आपसे इतना जुड़ चुकी है, आप लोगों का प्यार इतना मिला है इस चैनल को कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल में। आज का वीडियो कुछ खास है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल नाम बताना पड़ेगा, मेरी चैनल रंगीन राह। दोस्तों मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फ़िल्म के लिए और वेब सीरीज़ और टीवी सीरीज़ इसके लिए मैं काम करता हूँ। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे लिखिए, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत से लोगों ने आज मुझे कुछ पूछा है दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे ये आज पूछा है कि सर आज कुछ सस्पेंस बात है, आप हमें कुछ बताइए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये तीसरी तस्वीर देखिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन है ये? आप तो कहोगे कि ये देव साहब है। दोस्तों यही होता है, ये देव साहब नहीं है, लेकिन देव साहब के हम शक्ल किशोर भानुशाली है। किशोर भानुशाली के बात करूँ, किशोर भानुशाली है। किशोर भानुशाली के लिए मैं कुछ कहूँगा। दोस्तों ये गुजराती फैमिली से है और बिजनेसमैन है। उनको जब ये बचपन में वो जब फिल्में देखते थे तब तक तो क्या था, देवानंद और 3 जन की तिकड़ी थी, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार साहब। तो दोस्तों ये तीनों की तिकड़ी थी, तो उसमें देवानंद तो सबसे रंगीले, रोमांटिक और स्टाइलिश हीरो थे। तो दोस्तों जब ये किशोर भानुशाली उनकी फिल्में देखता था तो वो भी सोचता था कि मैं उनके जैसा ही बनूंगा, उनके जैसे काम करूंगा, उनके जैसे एक्टिंग करूंगा, वो जैसे क्योंकि वो देखता था कि उसके लिए लड़कियां कितनी मरती है और कितना लगाव है लोगों को, और ये रंगीन मिजाज है और बहुत खेल दिल इंसान है, बहुत खूबसूरत भी है। खूबसूरत तो कहा ही जाता था देव साहब को। तो दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब देव साहब थे। तो देव साहब की बहुत सी फिल्में चल रही थी और देव साहब की ये कॉपी करके किशोर भानुशाली बहुत सी फिल्मों में काम किया। देव साहब की एक्टिंग करते थे। फिल्म दिल में भी उन्होंने काम किया था और बहुत सी फिल्मों में काम किया था। लेकिन देव साहब इतने बिजी नहीं थे जितना कि ये उनका हमशक्ल डुप्लीकेट देवानंद। डुप्लीकेट तो कह सकते हैं क्योंकि उनके जैसे ही चलना फिरना बोलना, उनके जैसे ही चलने की स्टाइल और अदाएँ सब कुछ देव साहब के जैसी थी। तो दोस्तों बहुत बार सब उनको देखते रहते थे कि ये देव स्टाइल किस स्टाइल से चलते हैं और देवानंद साहब जैसे लगते हैं। तो दोस्तों ये ख्याति देव साहब को भी मालूम पड़ा। देव साहब को मालूम पड़ा कि मेरे नाम से मेरे जैसा कोई है जो कि मेरी एक्टिंग करके बहुत आगे बढ़ा है। तो उन्होंने एक दिन किशोर भानुशाली को घर पे बुलाया। किशोर को कहा कि आइए बैठिए, और किशोर को कहा कि आप कितनी फिल्में कर रहे हो, अभी कितनी फिल्में कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सर, किशोर तो पहले देव साहब को देख के ही एकदम पागल सा हो गया, क्योंकि वो जिनकी वो कॉपी किया करता था सपनों में, दिन में, रात में, सभी टाइम, हर वक्त उन्हें देव साहब ही दिखते थे। तो वो उनको सामने देख के वो एकदम कुछ बोल नहीं पाया। तो वो बोला कि सर मैं कुछ 8 फिल्में अभी कर रहा हूँ। तो देव साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, 8 फिल्में आप कर रहे हो, तो मैं तो इतनी फिल्में करता नहीं हूँ और नई नई फिल्में मैं करता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बिज़ी हो, मेरे जैसे लगते हो, मेरे जैसा ही काम करते हो, मेरी एक्टिंग करते हो, तो मुझे भी कुछ फिल्में उसमें से दिला दीजिए। दोस्तों ये देव साहब ने मजाक में कहा था, लेकिन ये किशोर भानुशाली साहब ने उसे एज ए ग्रीटिंग समझा। उन्होंने कहा कि
देव साहब जब खुद अपने मन के जो भी आपने जिसे आप चाहते हो, मनोमन चाहते हो, वो आपके सामने आ जाए और वो अपने मुंह से कहे कि मुझे फ़िल्म दिला दो, तो कितना अच्छा लगता है। उन्हें बहुत खुश हो गया। वो फूले नहीं समाते थे कि देव साहब ने मेरी तारीफ़ कर दी और देव साहब ने मुझसे फ़िल्म मांगी। लेकिन दोस्तों, फ़िल्म तो ऐसे कहने का मजाक ही था, यानी कि देव साहब के नाम से वो कितनी फ़िल्में करते थे, बहुत ही फ़िल्में करने लगे थे। तो दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि जो ओरिजिनल होता है उसकी दूसरे लोग जो कॉपी करते हैं बहुत फेमस भी हो जाते, बहुत बिजी भी हो जाते, क्योंकि देव साहब जो थे वो अपनी ही स्टाइल में थे। लेकिन किशोर भानुशाली देव साहब के स्टाइल में भी कुछ विविधता लाता था, अलग अलग कुछ भी करते रहता था। देव साहब लोगों को बहुत पसंद आता था कि देवानंद को देख रहे हैं हम। देवानंद साहब आज भी है, मतलब उन्हें लगा ही नहीं कि देव साहब अब इस दुनिया में नहीं है, आज भी है। और किशोर भानुशाली आज भी एक्टिंग करते हैं, आज भी देव साहब की कॉपी करते मतलब देव साहब जैसे एक्टिंग करते हैं। और उसी वजह से उन्हें बहुत सी फिल्में मिली है, उनको बहुत नाम भी मिला है, दुनिया में नाम मिला है। बहुत से कलाकारों ने उन्हें सराहा भी है, बहुत से प्रोग्राम्स भी वो करते हैं। तो दोस्तों, वो बोलते हैं कि देव साहब तो मेरे देवता है, उनकी वजह से मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। दोस्तों, ऐसे होता है। ये देव साहब की बात थी कुछ, और किशोर जी की भी बात थी, यानी किसी की कॉपी करो, लेकिन ऐसी कॉपी करो कोई पब्लिक सोच में पड़ जाए कि ये सच में यही है, और पब्लिक कंपैरिजन करने लग जाती है कि आप और जो ओरिजिनल है कितने उसमें साम्यता है, कितनी समानता है। दोस्तों, तो सच में तो देव साहब ने उनको कहा था कि मुझे इतनी फिल्में करते हो, मेरे नाम से आप इतनी फिल्में कर रहे हो, तो मुझे भी एक आध दो फिल्में दिला दो। दोस्तों, ये तो कहने की बात थी, हंसने की बात थी। लेकिन दोस्तों, किशोर जी आज भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाक़या लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आप देख सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। नए लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों।